बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सूरह अहज़ाब की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 35 से आयत नंबर 40 तक। इससे पहले हम आयत नंबर 1 to 35 पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज और एट द लास्ट हम इसके एक बार पूरी की पूरी रिवीजन भी कर चुके हैं। आज का सबक जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा अहम नकात हैं और कुछ अहम वाक़यात हैं। इसके अहम नकात जो हैं आज हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले ये है नेक मर्द और औरतों की सिफ़ात, यानी कि नेक मर्द और नेक औरतों की सिफ़ात बताई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों की मनो अतात। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो अहम सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है, इसमें हम करेंगे आज डिस्कस हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या और हज़रत ज़ैनब का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। और लास्ट वन पॉइंट जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का ख़ात्मा। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली आयत है इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मोमिनीना वल मोमिनाती वल कानितीना वल कानिताती वस्वादिकीना वस्वादिकाती वस्वाबिरीना वस्वाबिराती वल खाशिईना वल खाशियाती वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती वस्साइमीना वस्साइमाती वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ाती वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। तो इसमें यहाँ तक अगर आप आयत में देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक मर्द और नेक औरतों की कुछ सिफ़ात बताई। सबसे पहले जो सिफ़त है वो है बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिफरेंट टर्म्स यूज़ की हैं, मुख्तलिफ़ तरह की इस्लाहात हैं, मुख्तलिफ़ तरह की जो हैं सिफ़ात हैं। सबसे पहली है मुस्लिम। मुस्लिम वर्ड है जो आपका ये आपका इस्लाम से निकला है। मुस्लिम वर्ड जो है आपका इस्लाम से निकला है और इस्लाम का मतलब होता है मुकम्मल खुदस्पुर्दगी, यानी कि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दें। इसलिए यहाँ पर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल मोमिनीना वल मोमिनाती, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, यानी कि वो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लेकर आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अतात करते हैं। वलकानितीना वलकानिताती, फरमा बरदार मर्द और फरमा बरदार औरतें, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मनोअन मानने वाले। वस्वादिकीना वस्वादिकाती, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, यानी जैसे भी हालात हों, जिस तरह के भी हालात हों, वो सच्चाई का साथ देते हैं, यानी कि हक़ का साथ देते हैं और बातिल से वो इनकार करने वाले हैं। वो स्वाबिरीना वो स्वाबिराती, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, यानी मुश्किल हालात में और दुख में या तकलीफ़ में या तंगी में या बीमारी की हालत में सब्र करने वाली औरतें और उसी तरह सब्र करने वाले मर्द। वल खाशिईना वल खाशियाती, झुकने वाले मर्द और झुकने वाली औरतें, या फिर आजिज़ी करने वाले मर्द या आजिज़ी करने वाली औरतें, यानी कि उनके अंदर तकब्बुर और गुरूर नहीं होता। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुके रहते हैं और दूसरे लोगों के साथ नरम मिजाजी और मुतहम्मिल मिजाज के साथ वो पेश आते हैं। वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाती, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, यानी अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने वाले मर्द। सदका खैरात जो होता है ये आपकी अलग से एक कोशिश होती है, एक एफ़र्ट होती है जो आप गरीब लोगों की या मसाकीन लोगों की या आपकी सोसाइटी के ऐसे लोग जो होते हैं जो अपना गुज़र बसर नहीं कर सकते, जैसे माज़ूर हैं, कोई बीमार हैं या फिर किसी के हालात इतने शदीद सख्त हैं कि वो अर्निंग करने के बावजूद उनकी जो है बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं होती, तो उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। वह स्वाइमीना व स्वाइमाती, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। वल हाफिज़ीना फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ाती, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, यानी कि ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि हराम बुरे कामों और बेहयाई के कामों से दूर रहते हैं। वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन, और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और कसरत से ज़िक्र करने वाली औरतें, यानी कि वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, चाहे वो ज़िक्र की सूरत में हो या नमाज की सूरत में हो या फिर नवाफिल की सूरत में हो, यानी कि वो हर तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं। अब इतनी सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफ़ात बताने के बाद
आयत के एंड पर उनके लिए अजर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अअद्दल्लाहु लहुम, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखा है मग़फ़िरतन बख्शिश व अजरन अज़ीमा और अजर अज़ीम। अब बख्शिश यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों ज़िक्र किया है, यानी कि इतनी सारी सिफ़ात का ज़िक्र करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उनके लिए बख्शिश है। इंसान है, इंसान होने के नाते इंसान जो है वो गलती का पुतला है, ख़ताकार हो जाता है। तो उसकी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं या फिर कोताहियाँ होती हैं या फिर किसी भी काम में उसकी किसी भी तरह की कमी रह जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सारी कमियों तो जो कमियां या फिर कोताहियाँ रह जाती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कमियों को, उन कोताहियों को माफ़ फरमाते हैं। और अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर अज़ीम तैयार कर रखा है, यानी कि आखिरत में, दुनिया में अल्लाह ताला का इनाम ये होता है कि अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को, उनकी गलतियों को, उनकी ख़ताओं को, जो उनके सगीरा गुनाह होते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाते हैं। और आखिरत में अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर अज़ीम जन्नत तैयार कर रखी है। आयत नंबर 36 है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा क़ज़ियल्लाहु व रसूलहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा मिन अमरिहिम। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को ये हक़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे। वमन यअसिल्लाहु, और जो नाफरमानी करता है वह अल्लाह ताला की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, तो यकीनन वो खुली गुमराही में पड़ गया। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक़े की तरफ इशारा किया है और उस वाक़े को बयान करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ये आयत ज़िक्र की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को ये हक़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो उसमें अपना किसी भी तरह का इख्तियार समझे। और जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो खुला गुमराही में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ज़ैद से निकाह हुआ तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ तो उन्होंने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े के तौर पर दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अपने पास रखा और उनकी परवरिश की। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद कर दिया। इनके पहले वो रसूलुल्लाह के ग़ुलाम थे, उन्होंने फिर उसे आज़ाद कर दिया और उनका निकाह अपनी फूफीज़ाद बहन हज़रत ज़ैनब बिन्त जोहश से कर दिया। हज़रत ज़ैनब जो थी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करवा दिया। यानी कि यहाँ पर एक मकसद ये भी था कि पहले लोग जो थे वो ग़ुलामों को अच्छा नहीं समझते थे, ग़ुलामों को बहुत हकीर समझते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इस रस्म का ख़ात्मा किया। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को आज़ाद किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद का पैगाम लेकर हज़रत ज़ैनब के पास गए। हज़रत ज़ैनब जो थी वो जोश कबीले की असदिया कबीले की सरदार की बेटी थी। तो जब हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब के पास हज़रत ज़ैद का रिश्ता लेकर गए तो पहले तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने इनकार किया, क्योंकि हज़रत ज़ैनब जो थी वो थोड़ी सी बोलने में तेज़ी थी, वो थोड़ी सी जल्दबाज थी। तो उन्होंने इनकार इस बात पर किया कि मैं तो इतने बड़े कबीले के सरदार की बेटी हूँ और आप एक ग़ुलाम का रिश्ता मेरे लिए लेकर आए हैं। अभी ये बात हो ही रही थी कि उसी वक्त पर वही नाजिल हुई और वही में ये वाली आयत नाजिल हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़कर सुनाई तो हज़रत ज़ैनब जो पहले इनकार कर रही थी, पहले आर महसूस कर रही थी, उन्होंने उसी वक्त हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह जो था वो कबूल कर लिया था। और उन्होंने कहा था कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल कर दी है और उसके रसूल ने ये फ़ैसला कर दिया है तो फिर इसमें मेरा कोई हक़ नहीं है कि मैं इसमें अपना किसी भी तरह का इख्तियार समझूँ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, यानी कि फ़ैसला आ जाने के बाद, हुक्म आ जाने के बाद अगर कोई भी इससे इनकार करेगा तो वो खुली गुमराही में पड़ जाएगा।
अगली आयत जो है इसमें हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा वाक़या बयान फरमाया हुआ है कि किस तरह हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ैनब को तलाक दी और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह हुआ। वइस्तक़ूलु लिल्लाज़ी अनअमल्लाहु, और जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर खुदा ने एहसान किया, व अनअमता अलैहि, और आपने भी उस पर एहसान किया, अमसिक अलैका ज़ौजा का, अपनी बीवी को अपने पास रखो, वत्तक़िल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो, व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीही, और आप अपने दिल में उसे छुपा रहे थे जिसको अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाले था, व तख़शन नास, और तुम अल्लाह ताला से डरते थे, वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाहु, और अल्लाह ताला ज़्यादा हक़दार है कि तुम उससे डरो। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ताला ने एहसान किया, अल्लाह ताला ने क्या एहसान किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की नेमत दी, और तुमने भी उस पर एहसान किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर एहसान ये किया था कि उन्हें ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया था। आप उनसे कह रहे थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दीजिए और अल्लाह से डरते रहिए। जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत ज़ैद से शादी हो गई थी, यानी उनका निकाह हो गया था, फिर क्या हुआ था कि जब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत ज़ैनब से हो गया था तो उसके कुछ अरसे बाद ही उनकी आपस में अनबन होने लगी थी, जो कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले ही इस बात पर फ़ख्र करती थी कि वो एक सरदार की बेटी हैं, हज़रत ज़ैद जो है वो एक ग़ुलाम हैं। तो इस वजह से उनके रिश्ते में जो थी वो दरारें आने लगी थी, और हज़रत ज़ैद जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया कि वो हज़रत ज़ैनब को डिवोर्स देना चाहते हैं। तो इस बात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद को राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी बीवी को अपने पास ही रखें और अल्लाह से डरते रहें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा जो चीज़ है वो तलाक़ है, और तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ताला इसका ज़्यादा हक़दार है कि उससे डरो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात थी जो अपने दिल में छुपा रहे थे? अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया था कि हज़रत ज़ैनब को तलाक़ देंगे और उसके बाद आपकी शादी हज़रत ज़ैनब से कर दी जाएगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को अपने दिल में छुपा रहे थे, जबकि इस बात को अल्लाह ताला ज़ाहिर करना चाहते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से डर रहे थे, इसलिए कि इस्लाम तब फैलना शुरू हुआ था, उसकी थोड़ी सी अशात शुरू हुई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से डर रहे थे कि अगर इस तरह का कोई भी काम हुआ तो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें उठाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया है, फलम्मा कज़ा ज़ैदुन मिन्हा वतरन, फिर जब ज़ैद को उनसे कोई ज़रूरत ना रही, ज़व्वजनकाहा, तो हमने तुम्हारा उससे निकाह कर दिया, लिकई ला यकूनु अलल मुमिनीना, ताकि मोमिनों पर कोई हरजुन तंगी ना रहे, फ़ी अज़वाजिन, बीवियों में, अदियाइहिम, उनके मुँह बोले बेटों के बारे में, इज़ा कज़ो मिनहुन्ना वतरन, जब वो उनसे ज़रूरत पूरी कर चुके हैं, वकाना अमरुल्लाहि मफ़ूलन, और अल्लाह ताला का हुक्म वाक़या होकर आने वाला है। अब इसमें क्या हुआ कि फ़ैसला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले ही कर चुके थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में किसी भी तरह की दिलचस्पी ना रही तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैनब को तलाक़ दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पर करवा दिया था, यानी कि हज़रत ज़ैनब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में किसी भी तरह के ना तो गवाहान मौजूद थे, ना घर के अफराद मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ैनब का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसमानों पर ही करवा दिया था। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी रस्म का ख़ात्मा किया था। अल्लाह ताला कहते हैं, ताकि मोमिनों के लिए उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो उनसे अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके हैं तो किसी तरह की तंगी ना रहे। यानी कि हमने सबसे पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि मुँह वाले बेटे जो हैं वो आपके हकीकी बेटे नहीं हैं, आप उनको उनके बापों के नाम से पुकारो, अगर नहीं पुकार सकते तो वो तुम्हारे भाई और तुम्हारे दोस्त हैं, तो भाई या दोस्त की मुतलका के साथ निकाह करना जो है वो जायज़ है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी रस्म का ख़ात्मा किया है। अगर आप अपना चैप्टर रिवाइज़ करें, सबसे पहले वाला चैप्टर, तो उसमें हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि आपके जो लेपालिक हैं वो आपके हकीकी बेटे नहीं हैं, वो आपके दोस्त और भाई हैं। तो अगर दोस्त और भाई के लिहाज से देखा जाए तो दोस्त या भाई की बेवा
या उसकी मुतल्लिका के साथ निकाह करना जो होता है वो जायज़ होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसी रस्म का ख़ात्मा किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व काना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह ताला का हुक्म वाक़या होकर रहने वाला था। यानी कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया था, जो फरमा दिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो करके ही दिखाना था। फिर उसके बाद अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा काना अलन नबी शी मिन हरजिन फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहुम, और नबी पर उस काम में कुछ तंगी नहीं जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया। सुन्नतुल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लऊ मिन क़ब्ली, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है इससे पहले भी जो गुज़र चुके हैं। वकाना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा, और बेशक अल्लाह ताला का हुक्म तयशुदा है। यानी कि इससे पहले भी जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी जो अंबिया कराम गुज़र चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए कुछ ख़ास अहकामात नाजिल किए थे। तो वो ख़ास अहकामात उनके लिए हैं, अगर वो हुक्म की तामील कर लें या हुक्म की अताअत कर लें तो उसमें उनके लिए किसी भी तरह की तंगी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का पहले लोगों के लिए या पहले अंबिया के लिए भी यही दस्तूर था और अल्लाह ताला का फ़ैसला तयशुदा था। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले से ही ये फ़ैसला। अगली आयत है अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालतल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह, कि वो खुदा के पैगाम को झुके तो पहुँचाते हैं और उससे डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह ताला हिसाब करने को काफ़ी है। यानी कि वो लोग जो अल्लाह ताला का पैगाम वैसे ही पहुँचाते हैं जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिया, यानी ये किसी भी तरह की उसमें तब्दीली नहीं करते, किसी भी तरह की उसमें रद्द-बदल नहीं करते और अल्लाह ताला के पैगाम को वैसे ही पहुंचाते हैं। और वो सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं, किसी और से नहीं डरते। यानी कि पीछे हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप लोगों से डर रहे थे, जबकि आपका हक़ है कि अल्लाह ताला से ज़्यादा डरा जाए। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही ज़िक्र फरमाया है कि वो लोग जो अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला के पैगाम को वैसे ही पहुँचाते हैं और अल्लाह ताला हिसाब करने को काफ़ी है। यानी कि वो लोग जो उस पैगाम के बारे में किसी भी तरह का सोचते हैं या फिर उस पैगाम के बारे में किसी भी तरह की बातें करते हैं, बातें बनाते हैं या उसका इनकार करते हैं या उसकी नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों का हिसाब करने को काफ़ी है। फिर इस सबक की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मा काना मोहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन है, यानी कि नबूवत को ख़त्म करने वाले। व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है या अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अब इसमें इस पूरे चैप्टर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को एंड पे क्लियर कर दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से बाप नहीं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद नहीं, यानी उनके कोई बेटे नहीं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह के 3 बेटे हुए थे जो कि कमसीनी में ही वफ़ात पा गए। फिर उनकी लौंडी से एक बेटे पैदा हुए थे हज़रत इब्राहीम, तो वो भी अपनी बचपन में ही वफ़ात पा गए थे। तो उसके बाद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया है कि ना तो वो किसी मुतनब्बा के बेटे हैं, मुतनब्बा कहते हैं कि जो लेपालिक बेटा होता है, और ना ही वो उनकी कोई हकीकी औलाद है, क्योंकि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होती, यानी उनका कोई बेटा होता, तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उनके साथ ज़्यादा अक़ीदत और मोहब्बत रखते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के नबी और ख़ातमुन नबिय्यीन है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, यानी उनके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी थे और नबी भी थे। हर रसूल या फिर हर नबी जो है, ना तो वो नबी था ना वो रसूल था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे और रसूल भी थे। और अल्लाह ताला हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है या फिर जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे वाकिफ़ है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके अल्फाज मानी हैं, उसके बाद आपके इसके
कुछ क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग चैप्टर अच्छी तरह से रीड आउट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कोशिश किया करें कि उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें। तो ये एक्सरसाइज मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए, इस एक्सरसाइज को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ अगली आयत के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।